गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हिंदी सेशन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है माइकल फैराडे। आज हम इस पार्ट में देखेंगे कि माइकल फैराडे कौन थे, उन्होंने क्या किया है और दुनिया को उसका क्या फ़ायदा हुआ है, उपयोग हुआ है। चलो शुरू करते हैं हमारा यह पार्ट। बच्चों, आपने कई सारे उपकरण देखे होंगे, आपने कई सारी गाड़ियाँ देखी होंगी। आपके घरों में आप बहुत से उपकरण देखते होंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, पंखा, इस्त्री, कूलर, एसी, बहुत सारे उपकरण। यह सब आप बड़े ध्यान से भी देखते होंगे, तो आपको लगता ही होगा कि यह सब उपकरण किस पर चलते हैं, इन्हें कौन चलाता है। बच्चों, यह सभी मशीनें बिजली के चुंबक से चलती है और इसी बिजली के चुंबक से मशीनें जो चलती है, उस चुंबक को हमारे फैराडे ने बनाया है। फैराडे एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। फैराडे की इस खोज से विश्व को बहुत सी उपयोगी चीज़ें मिल गई हैं, परंतु इन्हीं फैराडे को उनके बाल्यकाल में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनका जन्म एक गरीब लोहार के घर में हुआ था। 6 साल की आयु में वह पाठशाला जाने लगे थे। उनके पास किताबें भी नहीं थी, इसलिए उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वह उस आयु में भी घबराए नहीं। वह मन लगा कर पढ़ते रहे। जो भी उनके पास था, बस उन्हीं साधनों का उपयोग कर वह अपना पूरा ध्यान लगाते थे पढ़ाई में और खूब पढ़ते थे, और साथ ही साथ अपने पिता को काम में भी मदद करते। इस प्रकार 7 साल बीत गए। अब माइकल जब 13 साल के हो गए थे, तब गरीबी के कारण उनके पिताजी ने उनका स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि वह बहुत ही गरीब थे। तो स्कूल की फीस हो या किताबें हो या यूनिफॉर्म हो, उनके पिताजी उन्हें नहीं लेकर दे सकते थे, खरीद कर नहीं दे सकते थे। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी गरीबी के कारण। तो इसी कारणवश उनके पिताजी ने उनका स्कूल जाना बंद कर दिया था। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया, लेकिन उनमें एक चाहती उमंग थी। पिताजी की जो आज्ञा थी, तो उस आज्ञा के अनुसार वह अखबार बांटने लगे थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक नौकरी भी ढूंढ ली। जिल्द बनाने वाले के यहाँ वह काम करने लगे थे। वह बहुत ही अच्छी तरह जिल्द बनाते थे। तो जिल्द बनाने के इस कारखाने में उनको काम मिला था। इसी कारणवश उन्हें किताबें पढ़ने का अवसर प्राप्त होने लगा, जो कि फैराडे को बहुत ही पसंद था। फैराडे बहुत ही परिश्रमी बालक थे, इसलिए उनके जो मालिक थे उन पर बहुत ही खुश थे, क्योंकि फैराडे बहुत ही अच्छे सच्चे परिश्रमी बालक थे, बहुत ही गुणवान थे। जब भी दुकान पर कोई बिजली से संबंधित किताब आती, तो फैराडे उसे ज़रूर पढ़ते। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगाकर पढ़ते थे। तो ऐसे ही जब वो एक किताब में मग्न थे, तब एक बूढ़े आदमी ने उनको देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि इतना छोटा लड़का यह किताब पढ़ रहा है। और वह वृद्ध व्यक्ति एक वैज्ञानिक था। उसने पूछा था
फैराडे को कि तुम कहाँ पढ़ते हो। तो फैराडे ने उनको उत्तर दिया कि मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं ये जिल्द बांधता हूँ। मुझे बिजली से संबंधित किताबें अच्छी लगती है और जानकारी बढ़ाने के लिए मैं यह किताबें पढ़ रहा हूँ। तो जब वैज्ञानिक ने फैराडे को पूछा कि तुम कहाँ पढ़ते हो, क्योंकि फैराडे बहुत ही ध्यान से बहुत ही कठिन किताब जो कि बिजली से संबंधित थी वह पढ़ने लगे थे, तो जब वो वैज्ञानिक बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे तो उन्होंने पूछा था कि तुम कहाँ पढ़ते थे। तब फैराडे ने उनको उत्तर दिया था कि मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ, मुझे बिजली से संबंधित किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है और जानकारी प्राप्त करना मुझे अच्छा लगता है और इन किताबों द्वारा मुझे बहुत जानकारी प्राप्त होती है और इसीलिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। देखो बच्चों कि माइकल फैराडे कितने कठिन परिस्थिति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको काम करने की इच्छा है, साथ में पढ़ाई करने की इच्छा है। बहुत ही परिश्रमी बालक है वो, बहुत ही गुणवान बालक है वो। यहाँ तक आपको यह पाठ पसंद आ गया होगा ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।